25 नंबर का तो मैं ही दूंगी। अभी ज्ञान दे। जी मैम, मैम जिनकी अटेंडेंस फुल होगी उनको मिल जाएंगे। 90% मार्क्स लेके आओगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी। बतरस लालच लाल की बातों के रस का आनंद लेने के लिए उस लालच में उन्होंने क्या किया, गोपियों ने और राधा ने कृष्ण की मुरली छुपा दी, लुका दी। लुकाना मतलब ब्रज का शब्द है, छुपा दी। अब क्या करें, कृष्ण तो समझ गए कि किन्होंने छुपाई है, तो कृष्ण उनसे अपनी मुरली मांग रहे हैं। मुरली मतलब बांसुरी मांग रहे हैं। सोह करे, तो वो कसम खा रही है। अब यहाँ पर ऐसे स्पष्ट नहीं किया, कृष्ण भी कसम खा सकते हैं कि बांसुरी तुम्हारे पास है, और राधा भी खा सकती है कि मेरे पास नहीं है। हम कसम खा के कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो बांसुरी नहीं है। भोनू हंसे, जो राधा है, गोपियां हैं, क्योंकि बांसुरी तो उनके पास है, तो वो क्या कर रही हैं, अपनी भौं से हंस रही हैं। मतलब भौएं उनकी ऐसे है कि वो इस तरह के भाव प्रदर्शित कर रही हैं कि उनके पास है। भौं से मतलब कोई भी समझ जाएगा कि है। आप भौं से इशारे नहीं करते, जब कभी बात नहीं करनी होती शब्दों से तो आप बात करते हैं। यस मैम। दैन कहीं नटी जाए। अब कृष्ण उनसे कहते हैं कि दे दो बांसुरी, दे दो मुझे। तो जब वो मांगते हैं तो वो देने के नाम पर नाट मतलब मना, साफ मना कर देती है कि हम बांसुरी नहीं देंगे। समझ गए? जी मैम। कृष्ण के बातों के लालच में उन्होंने, राधा ने और गोपियों ने जो मुरली थी वो छुपाकर रख दी। सो करे, अब कसम खा रहे हैं। तुम भी कसम खाओ, मैं भी कसम खाऊं, और बहुत से आप राधा के गोपियां हंस रही हैं और देने के नाम पर मना कर रही हैं। क्यों मना कर रही हैं बताओ? वो मुरली दे देंगी तो कान्हा उसमें व्यस्त हो जाएंगे ना। हाँ, और बात नहीं करेंगे, है ना? तो वो उनको लालच है कि वो कृष्ण से बात करना चाहती हैं, तो इस बातों के लालच में वो मना कर देते हैं साफ कि हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये जो इनका झगड़ा होता है, नोक झोंक होती है, ये पूरी रासलीला में आपको मिलेगी। ये मतलब पूरा एक इस तरह का ढांचा है, ताना बाना है कि रासलीला में इसीलिए लोगों को ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि वहां पर सबसे सुंदर जो प्रसंग होते हैं वो राधा कृष्ण और गोपियों के होते हैं। बड़े आपस में नृत्य होते हैं, मैम उनके विवाद, नोक झोंक। जैसे उनके मित्र थे कृष्ण के उद्धव, वो कृष्ण उनको गांव में भेजते हैं गोपियों से मिलने के लिए, तो गोपियों की जो वो हालत कर देती हैं, गोपियों उनकी जो हालत कर देती हैं, उद्धव बेचारे वहीं कुटिया बना के रह जाते हैं वृंदावन में। तो इनका जो हास विलास, वाद विवाद, ये सब बहुत प्रसिद्ध है। अब ये आ गया दो हाथ अच्छी तरह से? यस मैम। आ गया, सबको आ गया? जी मैम। अच्छा, अब है अच्छे से आ गए। क्या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग जो तो रंग खोल। कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला। सांवला, उसको श्याम वर्ण बोलते हैं, सांवला नहीं बोलते, उसको बोलते हैं श्याम वर्ण। ठीक है, तो अनुरागी चित्त कौन सा है? कृष्ण का जो प्रेम में, अनुराग मतलब प्रेम, जो प्रेम में चित्त हृदय
जिसका हृदय प्रेम में डूबा हुआ है, चित्त मतलब हृदय प्रेम में डूबा हुआ है, उसकी गति, उसकी हालत कोई समझ ही नहीं सकता। कौन से ऐसे जोड़े हैं जो प्रेम में पागल थे, बताओ? हीर रांझा। हाँ लैला मजनू, हाँ रोमियो जूलियट, हाँ। ऋतिक ऋतिका, तो शाहजहां, इनके हृदय की इनके हृदय की कोई हालत समझ नहीं सकता। ठीक है। क्या होता है? ज्ञान अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, प्रेम के रंग में डूबे हुए व्यक्ति की, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसकी गति, उसकी हालत जो है वो कोई भी समझ नहीं सकता। पागल सा रहता है वो। मैम जो क्यों? प्रेम में, बहुत गहरे प्रेम में डूब जाता है तो वो पागल सा रहता है। उसको समझ ही, होश ही नहीं रहता अपना, न खाने पीने का, न नहाने धोने का, बावलापन सा रहता है उसके अंदर। जैसे कबीर प्रीति। जी मैम। आ गया समझ में? Yes. जी मैम। यस मैम। और क्या होता है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वो कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण का क्या है? श्याम रंग। राधा और गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबती जाती हैं, गहरे में उतरती जाती हैं, त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों उनका प्रेम निर्मल होता जाता है। भाई जैसे जैसे उनकी भक्ति जो है वो गहरी होती जाएगी, हाँ, वो ज्यादा डूबते जाएंगे कृष्ण के प्रेम में, तो क्या होगा? उनकी भक्ति और भी उज्जवल हो जाएगी। जैसे प्रहलाद है, तो उनकी भक्ति बहुत प्रबल थी, है ना? तभी उनके बाप ने कितने उनके साथ पिता ने अत्याचार किए, लेकिन भगवान ने बचा लिया ना। जी। अगर प्यार आपका भगवान के प्रति, भक्ति, आस्था, श्रद्धा उथली उथली है तो आपको कोई फायदा नहीं है। जितनी भक्ति आपकी प्रेम में, आस्था में डूबी हुई होगी, तभी जो है भगवान के प्रेम का निर्मल प्रसाद आपको मिलेगा। मतलब अगर आप भगवान से प्रीति करते हैं तो आपको बहुत गहरे में जाना पड़ेगा, बहुत उसके अंदर डूबना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? जी। अगर आप यस मैम। आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, गए, दिमाग तो है कि जाना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, मुसीबत है, एक बार अटेंडेंस दे देंगे, भाग आएंगे वहां से, है ना? साइड में बोलेंगे। गुरुद्वारे में, मंदिर में हो आप, मन में ये भाव चल रहे हैं, यार जूते भी लेने जाना है, आज कपड़े भी लेने जाना है, आज एक नया स्मार्टफोन खरीदना है। मैम ये तो फिर ढोंग हो गया ना करने का। ये तो ढोंग है। आप मन में तो सोच रहे हो कुछ और, हाँ? और आप वहां पर खड़े ऐसे हो जैसे आपके जो भक्ति है वो कितनी प्रबल है। आप चाहे मंदिर में ना हो, गुरुद्वारे में ना हो, चर्च में ना हो, अगर आप घर में बैठे हुए भी भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हो, उनका नाम स्मरण कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, उनकी जीवन लीला के बारे में चिंतन कर रहे हो, तो वो मंदिर जाने से अच्छा है। वो आप ये देखो कि अगर जब तक आपकी भक्ति, श्रद्धा, आस्था मन से नहीं होगी, तब तक आप करो या ना करो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो जब भी मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं भी जाओ, जितनी देर रहो उतनी देर वहीं रहो, इधर उधर मत भागो मन से। जय श्री राम। तो ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, ज्यो ज्यो उज्जवल होए। जैसे जैसे आप भगवान के प्रेम में डूबते जाओगे, वैसे वैसे आप निर्मल
होते जाओगे, भगवान की आस्था के, भगवान के प्यार के पात्र होते जाओगे। आ गया? जी बच्चे बोलते ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता समझ आ रहा है या नहीं। जी मैम, समझ आ रहा है। आ गया मैम, आ गया। यस मैम, Yes, ma'am. जी मैम। अच्छा एक बात, सच पटाती, अब राधिका है, गोपियां है, झरोका है एक, तो कृष्ण हमारे यहाँ क्या है कि जब भी सौंदर्य का वर्णन होता है तो उसमें उपमा लगाई जाती है। क्या मैम? जैसे आंखों का वर्णन करेंगे तो सीधा आंखों का वर्णन नहीं होगा, उसको मृत नहीं करेंगे। कमल, राजीव मतलब किस चीज से नयन, कंपेयर करना, एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल देना। तो राजीव नयन मतलब कमल जैसे आंखें, मृग नयनी मृग जैसी आंखें। तो अगर मुख का वर्णन होगा तो शशि मुख कहेंगे, शशि मुख, चंद्रमा जैसे मुख वाली। ठीक है? तो वो कहते हैं सट पटाती से शशि मुख, शशि मुख वाली राधा सट पटाती शर्माती हुई सी मुख पर अपने घूंघट ढककर आई। घूंघट किसका? अपने साड़ी के पल्लू का। इसका सीधा व्याख्यान करती हूँ। चंद्रमा जैसे मुख वाली राधिका शर्माती हुई सी, चंद्रमा जैसी मुख आपकी वाली आवाज रितिका ब्रेक हो रही क्या? है। मेरी ब्रेकअप हो रही है। मैम यस मैम। जी, आपने क्या बोला? जी, जी, चंद्रमा जैसी मुख वाली रितिका, उसके बाद राधिका है, बिल्कुल मैम शुद्ध राधिका बात है रितिका है? हाँ, मैम। राधिका। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम वो कह रहे राधिका या रितिका है? मैम राधिका कौन है? भैया तुम मजे ले रहे हो, तुम्हें समझ सब आ रहा है राजा, फिर मजे मत लो। राधिका जो है, राधिका है या गोपिका है, मैम आपकी आवाज कट रही है। नहीं मैम ठीक उसका है। उसका ब्रेक हो चंद्रमा, रही है। उसका चंद्रमा जैसा मुख है। जैसी हम ठीक है? अब ठीक। और उसने अपने चंद्रमा जैसे सुंदर मुख को अपने घूंघट से ढका हुआ है। मतलब जो साड़ी पहनी है उस पल्लू से उसने घूंघट ढक लिया है और सट पटा रही है, शर्मा रही है। एक तो शर्मा रही है, और शर्माने में आदमी क्या करेगा? हिलेगा डुलेगा। ऊपर से घूंघट, घूंघट से अपना मुख ढका हुआ। अब कृष्ण कैसे देखेंगे ये बताओ? जब घूंघट से उसने मुख ढका हुआ है तो वो अपनी कृष्ण, दैवीय शक्ति यूज करेंगे। हाँ वो अपनी दैवीय शक्ति यूज करेंगे। हाँ, दैवीय करेंगे ना, दैवीय शक्ति नहीं। जब मानव रूप में वो अवतार लेकर आते हैं ना, तो दैवीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ। पावक शर्सी झमेकी गई मैम चाल झरोखा। ढाल से। हाँ, अब क्या है, जैसे आग जलती है तो उसमें फुनगी सी नहीं निकलती, बीच में चिंगारी चिंगारी सी हाँ हाँ हाँ। निकलती है ना। हम्म। तो जी मैम। क्या गई झरोखे में उसने झांका जरा सा, झमकी के झरोखे से झांकने लगी और झमक कर, जैसे पावक ऋतु में वो फुनगी एकदम जलती और बुझ जाती है, जरा सा वो झरोखे में अपनी शक्ल दिखाकर और चली गई। सट पटाती हुई वहां से भाग गई। अब कृष्ण बेचारे तो रह गए झांकते हुए। झरोखे में देखा भी। मैम झरोटा मतलब? झरोखे पहले के आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं के महल होते थे, उनमें बीच बीच में झरोखे नहीं बने होते थे, छोटे 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 आले जैसे बने होते थे, उनमें से झांक के वो देखते थे। ग्रिल टाइप? हाँ, ग्रिल के जैसे? झरोखे जैसे आजकल खिड़कियां बनती है, पहले उन खिड़कियों में ये ग्रिल वगैरह छोटे नहीं छोटे छेद होते थे। ग्रिल नहीं लगी होती थी, वो खुली होती थी, वहां से हवा वगैरह आती थी।
और झरोखे होते थे जो जाली जाली सी बनी होती थी, हम्म। बीच में जिनमें कार्विंग वगैरह भी होती थी। हाँ ठीक है, यस मैम। तो ये है 3 दोहे हैं आपके इसमें बिहारी में। तीनों में कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं मैम, नो मैम। इन तीनों में तो नहीं है। जी मैम। नो मैम। नहीं है नहीं ना? मैम, कोई संकोच नहीं है। नहीं मैम। जी नहीं, मैम। संकोच तो मतलब ये कि हम पूछना चाहते हैं मगर हमें संकोच हो रहा है। तो जो बिहारी है ना, वो बड़े मस्त कवि हैं। अब मैं ना आपको कराऊंगी, घनानंद कराऊंगी बाद में। अब मैं मैम कराऊंगी, बिहारी से कृष्ण के ऊपर दोहे लिखते थे। हाँ, नीति ब्रज परक भी के थे दोहे ना? हैं, नीति परक भी है, कृष्ण के ऊपर भी है। हमारे यहाँ देखो, आधुनिक काल से पहले आदि काल था, ठीक है, भक्ति काल था, रीति काल था, मैम ये कौन सा चल रहा है? ये ये आधुनिक काल। आधुनिक काल चल रहा है। तो सुनो मेरी बात, ये जो तीनों काल थे ना हमारे यहाँ, हाँ, अच्छा है ये प्रश्न पूछ लिया, जब हम इतिहास करेंगे तो हमारे काम आएगा। तो ये आधुनिक काल से पहले जो तीनों काल थे, इनमें जो नायक और नायिका होते थे काव्य के, समझ रहे हो, जी। वो या तो राधा कृष्ण होते थे, या सीताराम होते थे, या कोई पौराणिक पात्र होते थे, ऐतिहासिक नल दमयंती, मैम या शिव पार्वती भी। हाँ, इस तरह के पात्र होते थे, साधारण पात्र नहीं होते थे। मैम आधुनिक काल के बाद कौन सा काल आएगा? आधुनिक काल तो अभी चल ही रहा है राजे, प्रयोग काल चल रहा है अभी। हम सुनो खत्म कब मेरी होगा, बात। ऐसा कुछ होता है? और आधुनिक काल से पहले आप मैम आधुनिक काल में कैसे दोहे लिखे जाते हैं, किसमें कुछ उदाहरण दीजिए। किसमें हाथों से। आधुनिक काल के कुछ उदाहरण दीजिए कि कैसे आधुनिक दोहे अब लिखे जाते आधुनिक हैं। काल में दोहे नहीं लिखे गए, वही तो मैं कोई बता रही हूँ, आप करके। सुन ही नहीं रहे हो। तो आधुनिक काल जब आया, आधुनिक काल हमारे यहाँ आया 1857 से, जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज शासन करने आए। समझ में आया? जी। तब से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और जब वो यहाँ पर आए तो वो 5 चीजें अपने साथ लाए अंग्रेज। एक लेके आए, सबसे जो बड़ी बात थी, वो लेकर आए अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश। इंग्लिश। एक लेकर आए औद्योगिकरण, मशीनें। हमारे यहाँ तो हस्तोद्योग होता था, हाथ हथकरघा, सारे लघु उद्योग होते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो उन्होंने एक बर्बाद लेके- कर दिए। एक लेके आए प्रजातंत्र, लोकतंत्र। पहले उनके आने से पहले सामंतों की, रजवाड़ों की ये संस्कृति और सभ्यता चलती थी। एक लेके आए यातायात के साधन, क्योंकि रेलवे। पहले तो हमारे टांगा ये सब चलता था, तो वो सब उसके स्थान पर हमारे यहाँ रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, ये सब आ गए। एक आया समानता, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर देखो, स्त्री और पुरुष में कोई समान भाव नहीं था। पुरुष स्त्री को नीचे ही दिखता था, बहुत पैरों की जूती समझता था। दूसरा, हमारे यहाँ ऊंच नीच की भावना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। छुआछूत की भावना, कर्म कांड की भावना, काला गोरा। हाँ, हर चीज में काला गोरा, बहुत सारी चीजों में ये छोटा सब बड़ा। बहुत भेदभाव था। और आधुनिक काल से पहले हमारे यहाँ खड़ी बोली नहीं थी। आधुनिक काल में तो हम ये आज जो हम भाषा बोल रहे हैं, ये खड़ी बोली है। पहले ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन सब भाषाओं का प्रयोग होता था।
तो आधुनिक काल में सबसे ज्यादा जो लिखा गया वो प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, ये लिखे गए। आधुनिक काल में क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेज वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आए थे, वो कर्मकांड, अंधविश्वास, इनमें नहीं उनकी विश्वास था बिल्कुल भी। तो फिर ये हुआ, उन्होंने कहा कौन छोटा कौन बड़ा है। पहले हम कहते थे आधुनिक काल से पहले कि राम सीता ये सब भगवान है, और वो सेंटर में रहते थे काव्य के नायक नायिका के रूप में। आधुनिक काल में ये भावना हुई कि ईश्वर बड़ा है या मनुष्य बड़ा है। सबसे ज्यादा धरती पर आने के बाद जो तकलीफ सहन करता है वो मनुष्य करता है। मनुष्य संघर्ष करता है, ईश्वर क्या संघर्ष करता है? उसको तो सब बैठे बिठाए मिल जाता है। बट वो ईश्वर तो संघर्ष करके ही बना है ना। संघर्ष करके नहीं बना, ईश्वर जो है वो मनोजन्मा है। तो कर्मों पे तो जन्मा है ना। नहीं नहीं, मनोजन्मा का मतलब होता है वो उसकी उत्पत्ति मन से हुई है। उसके कृष्ण विष्णु के कोई माता पिता नहीं है, वो मन से जन्म लिया है उन्होंने। तो जो वो कष्ट उठाते हैं, तकलीफें सहन करते हैं, वो भी तब सहन करते हैं जब वो मानव रूप में लीला लेकर नीचे आते हैं, तब तकलीफें उठाते हैं वो, जब नर लीला करते हैं। वैसे ही जो मनुष्य है वो संघर्ष करता है। आज आप देखो एक किसान कितना संघर्ष कर रहा है, एक मजदूर कितना संघर्ष करता है ना जी। उसके जितना संघर्ष तो कोई भी नहीं कर सकता ना। तो आधुनिक काल में जहां पहले ईश्वर को रखा जाता था, उनके ऊपर कहानी नाटक ये सब लिखे जाते थे। कहानी तो आधुनिक काल में लिखी जाने लगी है, उससे पहले नहीं लिखी जाती थी। वहां आधुनिक काल में कहानी ये सब चीजें जो है वो मनुष्य के रूप में, मनुष्य को आधार बनाकर लिखी जाने लगी। जैसे गोदान है प्रेमचंद, उसमें होरी किसान ने बड़ा छोटा सा तुच्छ पात्र है, उसके ऊपर महाकाव्य की रचना कर दी। छोटे से छोटा पात्र लेकर निराला ने आपके ही कोर्स में लगी हुई एक कविता लिखी, वह तोड़ती पत्थर। कभी आपने सोचा था कि इतने छोटे से छोटे कैरेक्टर को लेकर कोई कविता लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती ना, लेकिन लिखी गई और उनको पुरस्कार भी मिला। तो आधुनिक काल में आकर कविता का जो रूप है वो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल अलग हो गया। तो आधुनिक काल में भी पता है कितने सारे काल हैं। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता। इतने सारे युग हैं आधुनिक युग में, जिनके बारे में हम जब इतिहास करेंगे तो हम उनके बारे में इसका वर्णन करेंगे। आधुनिक काल जो है उसमें बहुत सारी विधाएं मिलती हैं। विधाएं मतलब प्रकार, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, बहुत सारी विधाएं मिलती हैं जो आपको एक एक करके मैं समझाऊंगी। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। आधुनिक काल जो है उसमें सबसे जो महत्ता प्राथमिकता मिली वो मनुष्य को मिली। उन्होंने कहा ईश्वर से भी ज्यादा महान जो है वो मनुष्य है।
रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, उसे तो सब कुछ जुटाना पड़ता है मेहनत करके। पर फिर मैम हम ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते हैं हमें सब दिला दो, अगर हम ही हम सब कुछ कर इसलिए सकते हैं करते तो? हैं ईश्वर से प्रार्थना कि हमारी जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है कि हे प्रभु हमें ये दिलाने में सहायता करो। ईश्वर नहीं दिलाते हैं, ये आप मान लो, दिलाते हैं आपका शुद्ध मन, शुद्ध अंतःकरण। कभी आप भगवान से ऐसे ही मांगो ऊंचे उछले उछले मन से, कभी कुछ नहीं मिलेगा। जब भगवान से मांगोगे ना मन से, अंतर मन से, तो मिलेगा। एक साधारण से पत्थर को आप भगवान मान लो और रोज उसको मतलब एक अगरबत्ती ये दिखा दो और फिर मांगो, देखो आपको मिलता है कि नहीं। मैंने 1 मिनट मैंने ब्रायन करी है, ठीक है। क्या? उसमें क्या हुआ, एक आदमी बहुत परेशान रहता था। ब्रायन का नाम सुना है? नहीं मैम। जिसने क्या? इसका नाम है जिसने सीक्रेट वगैरह लिखी है, उनकी तो बहुत किताबें फेमस हुई हैं। मैम कौन? तो ब्रायन, रोंडा रोंडा ब्रायन। जस्ट सीक्रेट पढ़ी है। हाँ, तो क्या होता है कि सारे वो secret आदमी तेरे को ही पता इतना परेशान था, तो एक दिन उसको सड़क पे एक छोटा सा पत्थर मिला। उसने उस पत्थर का नाम रखा एहसान। अब क्या किया उसने माना कि ये भगवान है, मान लिया और उसको अपनी जेब में रख लिया। अब नहाता धोता अगले दिन उसको फिर निकाल के अपनी जेब में रख लेता, हमेशा जेब में रखता। और जब भी कोई मुसीबत आती, कुछ आता, तो वो जेब में हाथ डालता है कि नहीं, मेरे ऊपर ना कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जेब में ना एहसान पत्थर है, एहसान है। पत्थर नहीं कहता था, एहसान है मेरी। और धीरे धीरे उसके लिए वो भगवान का ही रूप बन गया। तो जो हम मानते हैं, जो हम सोचते हैं, अगर हमारी सोच बहुत ऊंची है, तो आप ये समझ लो कि हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत कुछ। मैम पर ये भी कहते हैं लोग कि किस्मत से ऊपर कुछ मिलता नहीं है, तो हम सब जो चाहें वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? वही तो मैं कह रही हूँ कि किस्मत- उसने, ब्रायन ने कहा कि किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता। अगर आप, पहले क्या होता है, पहले होता क्या है कि आपको कोई चीज, आपको कार चाहिए, ठीक है। तो जब आपको कार चाहिए तो आपने अपने मन में क्या सोचा, कार। कौन सी कार लेनी है? फरारी। हाँ, फरारी लेनी है। तो आपके आंखों के आगे क्या होगा, फरारी का चित्र आएगा, है ना। फरारी की फिगर बनेगी और सोचे कि मुझे ना फरारी लेनी है, तो मैं इसको खड़ी कहाँ करूंगा। तो अब अपने दिमाग में उसके लिए जगह बनाने लगोगे। फिर क्या है, फरारी लेनी है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके अब पैसा भी इकट्ठा करोगे, है ना। हमारे यहाँ बम्पर इसलिए है ना रोड पे कि वो नहीं क्या? फरारी टूट जाएगी 2 दिन में। हमारे इंडिया में अलाउड नहीं ना फरारी, यही तो मैं बोल रहा हूँ। और किस्मत में बाहर जाना पड़ेगा पहले उसके लिए। अरे भाई, कोई छोटी कार सोच भाई बेंगलुरु में है फरारी। तो मारुति 800। आपको एक दिन फरारी मिलेगी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता उसके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। मगर इंडिया की रोड आपको रोकी। बात नहीं करो, देखो, मगर आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। अगर आपकी सोच नीची है तो आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे।
अगर आपकी सोच ऊंची है तो वैसे ही आप प्रयास करने लगोगे, वैसे ही आप कर्म करोगे तो 100% आपको मिलेगी। वो कहती है कि आप अपनी सोच को ऊंचा रखो, मत सोचो नीचे। आप सोचो कि मुझे सब कुछ मिलेगा, मैं सब कुछ पाने की अधिकारी हूँ या अधिकार रखता हूँ, आपको हर चीज मिलेगी। आज भी आप जानते हो कि जो भगवान को चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमें दिल से मिले, उनको मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है। तो अपने आप को अच्छा बनाओ, अपनी सोच को बड़ा ऊंचा रखो, उज्जवल रखो, तो आप भी निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। समझ में आया? आप तो सोचने में मगन हो गए। समझ आ गया मैम। जी मैम। आगे समझ में आ गया? जी मैम। अब एक टेस्ट ले लो आपका। ले लीजिए मैम। यस किसका मैम, ले लो। हाँ जी मैम। किसका नो मैम। मैम केवट प्रसंग का लेना ले लो। आज का मैम क्लास एक बारी वापस देखनी पड़ेगी। यस मैम, केवट प्रसंग का ले लो। किसका? केवट प्रसंग का। ठीक है, केवट प्रसंग का मैं कल टेस्ट ले लूं? ले लो मैम। यस मैम। ठीक है। मैम पर यो मैम कल की जगह मैम परसों ले लो ना, क्योंकि कल मैम कल इंटरव्यूज है तो आधे बच्चे होंगे नहीं। ले लो आप। मैम कल तो भारत भी बंद है। कल आएंगे नहीं बच्चे। सही बात है, कल भारत बंद है। कल तो भारत बंद है तो आपको क्या उससे फर्क पड़ेगा? कल मैम कल इंटरव्यू हमारा इनएक्टर्स की सोसाइटी का इंटरव्यू है कल, जो आपकी क्लास के टाइमिंग है 2 से 4:30 5 तक। तो Yes, कल ma'am. क्लास कल क्लास ना लूं? क्या? हाँ मैम कल मतलब मैम परसों ले लो। मैम कल तो 2 ही मैम प्लीज मैम कल मत लो मैम। ज्यादा बच्चों का। तो मैं कल क्लास नहीं लूंगी, ठीक है? कल मेरा है। थैंक यू मैम। परसों लूं। परसों मत लो, कल तो ले लो। कल तो सिर्फ 2 बच्चों का है, परसों 7-8 बच्चों का है। भाई कल 5 बच्चों का, भाई क्या हो गया? भाई 2 बच्चों का। कल क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? मैम कल पढ़ा दो। वो दिन अभी इंटरव्यूज चलेंगे इनएक्टर्स के। हाँ 2 दिन के लिए इंटरव्यूज चलेंगे इनएक्टर्स के, मतलब कल भी है परसों भी है। तो मैं 2 दिन क्लास नहीं लूं? भाई मेरा तो है नहीं इंटरव्यू में नाम। हाँ भाई मेरा भी नहीं है। मैम क्लास ले लो बट अटेंडेंस लगा लेना सबके। हाँ मैम, जिसका इनएक्टर्स का इंटरव्यू है उसके अटेंडेंस लगा देना। मतलब 2 दिन में पढ़ाऊं नहीं आपको? पूरा पढ़ाओ। पढ़ा दो, बाकी को हम बता देंगे क्या होगा। मैम आप पढ़ा लो लेकिन अभी टेस्ट मत लेना। हम टेस्ट मत लेना अभी। आप ही हमें भी टेस्ट देना है ना, कि हम परसों दे देंगे अच्छा, ना। अब जैसे मैं मान लो पढ़ा देती हूँ तो जो बच्चे नहीं आए उनका लॉस नहीं होगा? मैम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो उसको चाहिए होगी मैं दे दूंगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। क्या कर सकते हैं उनका। मैम एक और चीज मैम, वो जो मैम कॉलेज से आपको एक लिस्ट मिली होगी ना वो एक देना। तो मेरे को कॉलेज से रोल नंबर की लिस्ट मिली है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। वो कर। ओके मैम। अब क्लास जो होगी वो थर्सडे को होगी, थैंक यू मैम। ठीक है? थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। ठीक है? ठीक है। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय मैम। बाय मैम। ये ठीक है, 2 दिन की छुट्टी होगी। और प्रियांशी क्या बोल रहा था?